जब मजा है आप लोगों को, ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे कि आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो। आप युवा साथियों से कहेंगे संघर्ष के इतिहास पर, संघर्ष के साय पर इतिहास हमारा बनता है। आप युवाओं के लिए है जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जवाना जाता है। आप युवा साथी, आप विश्वास कीजिए, जितना बात कहें नली गली ये सब तो विधायक आप बनाइएगा तो उसका काम है बनाना। अगर वार्ड काउंसलर का काम को अगर माइनस कर दिया जाए तो आप विधायक का अनुशंसा किया काम आपको दिखेगा नहीं। सबसे पहला वो गरीबों को वेंडिंग जोन क्यों नहीं बना? रेफ्रिजरेटेड वेंडिंग जोन बन सकता था। सरकार ने स्कीम कोई काम नहीं किया। लोग बजबजाते हुए नाले पर रहने को मजबूर। जिस तरह से आखिर सब्जी वाले जो बेचते हैं अपने रोड पर सब्जी बेचते हैं, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? अब क्यों जाए? सरकार का जो खजाना होता है वो गरीब, उसका जो हक होता है, गरीबों का पहला हक, सरकार के खजाना पर पहला हक गरीबों का। कर्पूरी जी कहते थे कि हक जो है गरीबों का, जो सरकारी खजाना का जो हक है सबसे पहला वो गरीबों का। वेंडिंग जोन क्यों नहीं बना? रेफ्रिजरेटेड वेंडिंग जोन बन सकता था। लेकिन एक आपके जो विधायक एक बार भी प्रपोजल नहीं डाले कि आप वेंडिंग जोन बनाइए और हमारे जो सब्जी विक्रेता है, मीट मछली मुर्गा के जो विक्रेता है वो गर्व महसूस करेंगे कि हमको सरकार ने एक वेंडिंग जोन बना के दिया है और उस पर हम अपना गर्व से व्यापार कर रहे हैं। जाम का भी समस्या हल हो जाती है। लेकिन ये लोग एक प्रपोजल नहीं दिया। पूरे दीघा विधानसभा में एक भी वेंडिंग जोन नहीं है जहां लोग अपना सब्जी और अपना सामान बेच सके। हम लोग आएंगे 30 हम लोग चिन्हित किए हुए, कम से कम 30 वेंडिंग जोन इस दीघा विधानसभा में बनना चाहिए और हम लोग बना कर रहेंगे। यह वादा है। सरकार का स्कीम कोई काम नहीं किया। लोग बजबजाते हुए नाले पर रहने को मजबूर हैं। जाकर देखिए कमला नेहरू, जाकर देखिए अदालतगंज, जाकर देखिए कौशल नगर, क्या बुरा हाल करके रख दिया है ये लोग। स्कीम था सरकार का, रेनोवेशन का, लेकिन ये लोग नहीं किया। हम लोग आपके आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद के तहत ये करते आए। प्रशांत जी को भी मेरा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। हमको बुला कर कहे आप लड़िए, मुस्तैदी से लड़िए, आप जीतिएगा जरूर। आप जनता के बीच रहे हैं, अब वो जमाना नहीं रहा। और हमारा भी मानना है कि एक परिवारवाद का लोग बात कहते हैं, इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता है कि एक ही परिवार में वार्ड काउंसलर भी, एक ही परिवार में एमएलसी भी, विधायकी भी, गवर्नरशिप भी, और कुछ नहीं छूटना चाहिए तो बिस्कुमान का डायरेक्टर भी। एक परिवार में इस बार आपको यह मौका मिला है। आप मेरे हाथ को मजबूत कीजिए, आप विश्वास कीजिए, जितना बात कहें नली गली ये सब तो विधायक आप बनाइएगा तो उसका काम है बनाना। अगर वार्ड काउंसलर का काम को अगर माइनस कर दिया जाए तो आप विधायक का अनुशंसा किया काम आपको दिखेगा नहीं। विधायक का काम है कम से कम 100 करोड़ का योजना लगातार पूरे क्षेत्र में देता तो आपके जो पार्षद हैं उनको भी गर्व महसूस होता है। लेकिन कोई अनुशंसा विधायक के द्वारा नहीं किया गया। अंतिम समय में जब वार्ड काउंसलर लोग नापी जोखी करवा रहे थे सड़कों का, तो चारों विधायक
मिलकर एक मुख्यमंत्री से जाकर आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर मुख्यमंत्री समग्र योजना नहीं दिया जाएगा, ये वार्ड काउंसलरों को आप ये ताकत दे दीजिएगा, तो हम लोग तो सर सब सीट हार जाएंगे। तब वो प्रोग्राम चेंज करके उसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री समग्र योजना, और उसको भी ये लोग सत्यानाश करके रख दिया। पता नहीं कहां कहां बोर्ड लगाया जरूर, काम नहीं हुआ, वर्क ऑर्डर नहीं इशू करवा सका ये लोग। लेकिन चुनाव दम माथे पर है, छठ पर्व है, इसके बाद महापर्व आपका चुनाव के दिन 6 तारीख पड़ेगा। मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक जो है वो 8 नंबर क्रमांक है। नाम रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह। चुनाव चिन्ह बस्ता छाप, इसको हम लोग स्कूल बैग कहते हैं। बच्चों का स्कूल बैग देखिएगा, वही चुनाव चिन्ह है। 8 नंबर क्रमांक है, रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह। चुनाव चिन्ह बस्ता, स्कूल बैग जिसको कहते हैं। आप लोगों से यही अपील है और यह विश्वास कि यह मौका है, आप लोग एक बार विजयी कराइए। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि कभी आप लोगों का सर नहीं झुकने देंगे, और यह वादा है आप लोगों से, ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे कि आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो। आप युवा साथियों से कहेंगे, संघर्ष के इतिहास पर, संघर्ष के साए पर इतिहास हमारा पलता है। आप युवाओं के लिए है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। आप युवा साथी इस बार सजग होइए, मेरी माताएं बहनें सजग होइए, और इस पर मौका है, आप मदद कीजिए। आपका बेटा, आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि आपका पूरे दीघा का विकास इस कदर होगा कि आज 10 वर्षों में जो 15 वर्षों में नहीं कर पाया ये लोग, हमारा मानना है कि हम लोग लगातार चौमुखी विकास करेंगे। ये मेरा वादा है। चाहे स्कूल का मामला हो, आज आप देख लीजिए प्राइवेट स्कूल्स का मनमानी। आप चाहते बीपीएससी से टीचर अपॉइंट हुआ है, आप मांग सकते थे कि साहब 10+2 का स्कूल है, एक गर्दनी बाग का स्कूल है, 4 स्कूल आप खोल देते, खुलवाते हैं, तो कम से कम आप बेहतरीन 18,000 बच्चे को कैटर करते हैं। बगल में इनको बच्चों को पढ़ाने का अनुभव होगा। लेकिन हमारा मानना है कि स्कूल का मेंटर विधायक होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि हम ये व्यवस्था सुपौल में देखे हैं, वहाँ के विधायक भी वहाँ के मेंटर है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीओ भी मेंटर है। और साहब स्कूल का हाल देखिएगा तो मन खुश हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा बेहतरीन वो स्कूल है। ये तो इच्छा शक्ति का बात है। स्कूल का हाल बदहाल, बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, बच्चे अपने भविष्य को संवारेंगे नहीं, तो आने वाला समय बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से अपील है, इस पर मदद कीजिए। कोई जात पात सबसे उठकर इस पर मदद कीजिए। आपका विश्वास दिलाते हैं कि विजय आप दिलाइए, चौमुखी विकास करेंगे, वादा है आप लोगों से। बहुत बहुत